28 दिन में दिल्ली में चुनाव है और इस बार एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस। इस गठबंधन में कांग्रेस को लड़ने के लिए 3 सीटें मिली, लेकिन 3 सीट पर भी बड़ा सीन खड़ा हो गया। राहुल के कैंडिडेट को ही दिल्ली कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया है। दिल्ली कांग्रेस के चीफ को न केजरीवाल के साथ गठजोड़ मंजूर आया, 2 सीटों पर उतारे गए पैराशूट कैंडिडेट को लेकर भी सवाल हो गए। बिहार से आए कन्हैया और यूपी से आए उदित राज के खिलाफ दिल्ली कांग्रेस के नेताओं ने आवाज बुलंद कर दी। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या दिल्ली में आप और कांग्रेस की लड़ाई ने बीजेपी का रास्ता फिर क्लियर कर दिया है? राहुल गांधी दिल्ली से देश चलाना चाहते हैं, लेकिन ऐसी क्या वजह रही है कि दिल्ली पर भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? इस रिपोर्ट में समझिए। मैं तो अध्यक्ष हूँ, अध्यक्ष से ऊपर कोई पद हो नहीं सकता। तो ये कांग्रेस के लोगों की पीड़ा है ना, उस पीड़ा के लिए इस्तीफा दिया। व्यक्तिगत पीड़ा है, एक कांग्रेस अध्यक्ष होके और एक कांग्रेस का कार्यकर्ता होके। मीटिंग के अंदर जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया, मुझे बोलने से बावरिया जी ने रोका। फिर कहते हैं बाहर चले, गेट आउट। तो ये बदतमीजी बावरिया जी ने मेरे साथ की। क्या दिल्ली में वोटिंग से पहले इंडी गठबंधन टूट जाएगा? क्या कन्हैया की वजह से कांग्रेस में बगावत शुरू हो गई है? क्या दिल्ली में बीजेपी का 100% स्ट्राइक रेट पक्का हो गया? मेरी पीड़ा उन असूलों को लेके है जिनकी लड़ाई हम पिछले 7-8 साल से लड़ते रहे हैं। मैं खुद दिल्ली का शिक्षा मंत्री रहा हूं। जरूर ये था कि हम लोग मिलके चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कभी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के वर्कर्स ने ये नहीं कहा था कि हम जो है क्लीन चिट दे रहे हैं। कांग्रेस का कार्यकर्ता दिल से महसूस करता है। उस पीड़ा को मेंशन करते हुए मैंने जो है अपना इस्तीफा भेजा है। जिस परिस्थितियों में उन्होंने इस्तीफा दिया है, तो कोई भी स्वाभिमानी आदमी कम से कम इस भ्रष्टाचारी गठबंधन के साथ तो नहीं रहेगा। अरविंदर सिंह लवली भी जानते हैं कि जब 7 सीटों पर फिर से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर भी चुनाव हारेंगे और 2-3 सीटों पर जमानत भी जब्त हो जाएगी, तो अरविंदर सिंह लवली जी को वैसे भी पद से हटा ही दिया जाएगा। दिल्ली में घमासान मचा है, जबरदस्त मचा है। राहुल गांधी दिल्ली से देश संभालने का सपना देख रहे हैं, लेकिन दिल्ली ही उनसे दूर होती जा रही है। दिल्ली की 7 सीटों पर 25 मई को चुनाव है, लेकिन उससे पहले दिल्ली कांग्रेस बिखरने लगी है। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने न सिर्फ पद से इस्तीफा दिया है, बल्कि कांग्रेस के वर्किंग मॉडल की पब्लिकली पोल खोल दी है। मैंने इस्तीफा अपने लिए तो नहीं दिया, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए दिया है। मैंने इसीलिए क्लियर किया कि मैं कैंडिडेट नहीं था। मेरी चिट्ठी में भी मैंने ये लिखा है, मैं तो अध्यक्ष हूँ, अध्यक्ष से ऊपर कोई पद हो नहीं सकता। तो ये कांग्रेस के लोगों की पीड़ा है ना, उस पीड़ा के लिए इस्तीफा दिया। और मैं विस्तार पूर्वक इस पे समय आने पे बात करूंगा आप सबसे। मेरा है कि पसंदीदा कैंडिडेट दिल्ली के कांग्रेस के लीडर्स का होना चाहिए कि एआईसीसी के कांग्रेस के लीडर्स का होना चाहिए। इस नए डेवलपमेंट के बाद दिल्ली में इंडी अलायंस की नई तस्वीर भी देख लीजिए। पहली तस्वीर आम आदमी पार्टी के वॉक फॉर केजरीवाल प्रोग्राम की है। माहौल 25 मई के चुनाव का बनाया जा रहा है, लेकिन तस्वीरें सिर्फ केजरीवाल की दिखी। कांग्रेस का एक भी फ्लैग नजर नहीं आया। दूसरी तस्वीर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन की है। चुनाव से पहले कांग्रेस कैंडिडेट के खिलाफ कांग्रेसी ही काले पोस्टर घुमा रहे हैं। तीसरी और सबसे अहम तस्वीर है दिल्ली कांग्रेस चीफ अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे के बाद उनके घर पर जमावड़े की। यह जमावड़ा कांग्रेस के लिए अलार्म है। लवली के सपोर्ट में दिल्ली कांग्रेस प्रभारी के खिलाफ नारेबाजी से बगावत की घंटी बज रही है। बावरिया जी हैं, दीपक बावरिया जी, इन जैसे लोगों की वजह से जब जब हम ऊपर गए, इन्होंने कोई ना कोई स्टेप ऐसा लिया कि पार्टी नीचे होगी। उसका कारण है सीधा सीधा अरविंद केजरीवाल लवली जी का जो रिजाइन हुआ। आप समझें, लवली जी को टिकट के अंदर इन्वॉल्व नहीं किया जाता। सुबह मीटिंग कॉल की जाती है, लवली जी को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि शाम को हम मीटिंग दूसरी करेंगे और
मीटिंग ना करके सीधा सीधा प्रेस रिलीज में कैंडिडेट्स डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। तो ये कौन सा तरीका है? जब जब आप दिल्ली के नेतृत्व को आप विश्वास में नहीं लेंगे तो इतना ही बुरा होगा। अरविंदर सिंह लवली ने मल्लिकार्जुन खड़गे को 4 पेज का लेटर लिखा है। इस खत में लवली ने इस्तीफे की 3 बड़ी वजहें गिनाई हैं। पहली वजह है आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस। दूसरी वजह है दिल्ली कांग्रेस कमेटी को दरकिनार कर नॉर्थ वेस्ट दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीटों पर टिकट बांटे गए। और तीसरी वजह है दिल्ली कांग्रेस प्रभारी का कामकाज में दखल। दिल्ली कांग्रेस और एआईसीसी की सबसे बड़ी फाइट आपके साथ गठबंधन पर क्यों छिड़ गई, यह भी जान लीजिए। अरविंदर सिंह लवली ने लेटर में लिखा है कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ करप्शन के आरोप लगाए थे। अब करप्शन के आरोप में केजरीवाल सहित उनकी कैबिनेट के कई मंत्री जेल में हैं। इसके बावजूद कांग्रेस ने आपसे गठबंधन किया, लेकिन बदले में सिर्फ 3 सीटें मिली। दिल्ली में कांग्रेस ऐसी स्थिति में है कि हम संघर्षरत हैं। हम पिछले 8-10 साल से जो दुष्प्रचार हुआ कांग्रेस के खिलाफ, उसके बारे में वापस अपनी पुरानी साख को वापस लाने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। कांग्रेस का जो भी अध्यक्ष बना है, ये कोई ताज तो है नहीं, एक तरीके से कांटों का ताज है। उसके बावजूद पिछले 6-8 महीने में इन्होंने मेहनत करके खड़ी की। सबको ये लगा था कि धीरे धीरे कांग्रेस जो है जागृत हो रही है, और जब हमको 2 या 3 सीटें मिलती हैं तो ऐसा लगता है कि अगर उसमें हम कांग्रेस के सब लोगों की सहमति के साथ ऐसे नेतृत्व को दें तो आगे गाड़ी एक बेहतर रूप से चलेगी। चलिए, जो हुआ जो नहीं हुआ वो है, लेकिन मुझे लगता है कि उनको ऐसा महसूस हुआ है कि हम लोग या लीडरशिप गंभीरता से नहीं, या शायद जो संवेदनशीलता कांग्रेस की नेतृत्व की और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंदर में जो बातें थी, उसको शायद उस तरीके से एड्रेस नहीं कर पाए हैं। मैं भी बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता, क्योंकि हम भी कोशिश करेंगे लोगों से ऊपर बात करने की। अरविंदर सिंह लवली ने यहां तक लिखा है कि जिस रात केजरीवाल की गिरफ्तारी हो रही थी, वो उसूलों के खिलाफ उनके घर गए थे। अलायंस के बावजूद दिल्ली कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में कितनी अनबन है, इसका इशारा आपसे मिलने लगा है। सौरभ भारद्वाज ने लवली के इस्तीफे के बाद ट्विटर पर सवाल घुमा दिया, क्या भाजपा पूर्वी दिल्ली का उम्मीदवार बदल रही है? जवाब लवली का भी आया। सौरभ भारद्वाज की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। मुझे लग रहा है कि वही फैसला लेते हैं बाकी सब पार्टीज के बिहाफ पे। मैंने अभी आपको क्लियर करा कि मैंने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। लवली ने इस्तीफे में दूसरा बड़ा रीजन 2 सीटों पर बाहरी कैंडिडेट को बताया है। इसका असर भी फौरन दिल्ली में दिखा। कन्हैया कुमार के खिलाफ काले पोस्टर के साथ कांग्रेस ही उतर गई। विवादित कैंडिडेट है ये, विवादित कैंडिडेट है ये। बीजेपी इसका फायदा उठा रही है। इंदिरा जी के बारे में इसने बहुत खिलाफ बोला है, वीडियो है उसके बहुत सारे इनके पास पड़े हुए, हमारे पास भी है। इंदिरा जी के खिलाफ बोला, जो आदमी इंदिरा जी के खिलाफ बोल रहा है। दूसरा सीपीआई का आदमी जो सीपीआई का नहीं हुआ, देखिए वो हमारा कहां से हो जाएगा। तीसरी बात, इसके और उमर खालिद के ऊपर एक ही केस लगा था, एक ही केस दोनों के ऊपर, ठीक है, एक ही मुकदमा लगा था। उमर खालिद अंदर, ये बाहर कैसे? शाला राशिद कहाँ है आज? सीए एनआरसी का जब मुद्दा हुआ, उसके अंदर राहुल गांधी सड़कों पे घूमे, संदीप दीक्षित सड़कों पे घूमे, अरेस्ट हुए, ये कहां था उस टाइम? कांग्रेस ने उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी के खिलाफ कन्हैया कुमार को उतारा है। वहीं उत्तर पश्चिमी दिल्ली से योगेंद्र चंदौलिया के खिलाफ उदित राज को टिकट दिया है। चांदनी चौक पर प्रवीण खंडेलवाल की फाइट कांग्रेस के जेपी अग्रवाल से है। पूर्वी दिल्ली में हर्ष मल्होत्रा और आपके कुलदीप यादव के बीच मुकाबला है। पश्चिमी दिल्ली में बीजेपी के कमलजीत सहरावत के खिलाफ आपने महाबल मिश्रा को टिकट दिया है। दक्षिणी दिल्ली सीट पर बीजेपी के रामवीर सिंह बिधूड़ी के खिलाफ आपने सहीराम पहलवान को टिकट दिया है। नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज के सामने आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती हैं। संदीप दीक्षित और राजकुमार चौहान जैसे पुराने नेताओं को दरकिनार कर कन्हैया और उदित राज को टिकट थमाया गया है। चुनाव से पहले दिल्ली में ग्राउंड पर काम कर रहे कांग्रेस नेताओं को डर है कि कन्हैया और उदित राज का एक्सपेरिमेंट बैकफायर करेगा। 7 सीटें दिल्ली में है, 4 समझौते में चलेगी। 3 सीटें आई, 3 में से 2 सीटें आपने आउटर को दे दी, 1 सीट जयप्रकाश जी को दी गई है। तो दिल्ली का जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है वो कहाँ जाएगा? यहाँ के किसी व्यक्ति को तो कभी राज्यसभा नहीं दी जाती, यहाँ के किसी व्यक्ति को दिल्ली से बाहर इलेक्शन नहीं लड़ाया जाता। जब आप बाहर से ले आते हैं तो दिल्ली के लोगों को भी बाहर ले जाएं, दिल्ली के लोगों को भी राज्यसभा में ले जाएं। कन्हैया कुमार की सियासत का आधार लेफ्ट की लाइन रही है। 2019 में बिहार की बेगूसराय सीट से कन्हैया कुमार लेफ्ट के टिकट पर ही मैदान में उतरे थे, लेकिन गिरिराज सिंह ने कन्हैया को बड़े मार्जिन से हराया था। उदित राज यूपी के रामनगर के हैं। 2014 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते थे, बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए।
कन्हैया और उदित राज के टिकट पर दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी की दलील है कि इसके पीछे ऑल इंडिया पर्सपेक्टिव है। कन्हैया कुमार को जो सीट दी गई उस पे भी उन्होंने वो जो है आपत्ति, उसकी आपत्ति वो है कि हमारे स्थानीय किसी साथी को दी जाती है। जब आपके पास लिमिटेड सीट्स हैं और एक ऑल इंडिया पर्सपेक्टिव में कैंडिडेट का चयन होता है तो नेचुरली स्थानीय लोगों को कई बार जो है अन्याय भी होता है। अन्याय वो सेंस में कि उसको स्थान नहीं मिलता है, मगर एक बड़े कोज के लिए ये देश में हर लोग तैयार रहते हैं। कांग्रेस पार्टी के तो बलिदान का इतिहास है, तो इतनी संकीर्णता से कोई पेश नहीं आते। क्या मनाया जाएगा अरविंदर सिंह लवली को? मैं अभी तो मैं उसमें डिटेल में नहीं गया हूँ, सबसे परामर्श करके डिसीजन करेंगे। लवली ने अपने इस्तीफे में तीसरी वजह बताई है दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी के काम करने का तरीका। दिल्ली के कांग्रेस प्रभारी ने लवली से राजकुमार चौहान सहित दूसरे नेताओं को सस्पेंड करने के लिए कहा। पब्लिक मीटिंग में पूर्व सांसद संदीप दीक्षित, राजकुमार चौहान, भीष्म शर्मा, सुरेंद्र कुमार के साथ तीखी नोकझोंक की। ब्लॉक अध्यक्षों को नियुक्त करने तक की परमिशन नहीं दी। लवली के इस्तीफे पर दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी का भी बयान आया है। उनका कहना है कि आप से अलायंस का फैसला 3-4 महीने पहले हो चुका था, अब पद छोड़ने के लिए बहाना बनाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के साथ जो गठबंधन हुआ, उन्होंने कहा कि जिस पार्टी ने भ्रष्टाचार के आरोप आप पे लगाए उसी के साथ वो जो कुछ भी कहते हैं मैं उसकी प्रस्तुतता इसलिए नहीं देखता हूँ कि ये सभी डिसीजन 3-4 महीने पहले हो गए और वो सभी डिसीजन में कहीं ना कहीं वो हर जगह पे सबकी जो है सहमति बनती थी। तो उसके लिए आज वो कुछ सोच बना रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं, तो कोई वजह देनी चाहिए, इसलिए वो कुछ दे रहे हैं, दैट इज ओके। अब सवाल है कि चुनाव से पहले दिल्ली कांग्रेस चीफ का इस्तीफा इंडी अलायंस को कितना नुकसान देगा। अरविंदर सिंह लवली दिल्ली कांग्रेस का बड़ा पिलर है। 15 साल तक शीला दीक्षित की सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी पहले भी निभा चुके हैं। 2017 में लवली ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की थी, लेकिन 2018 में वापसी कर ली। 31 अगस्त 2023 को लवली को दिल्ली कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। इतना लंबा तजुर्बा होने के बाद भी लवली को नजरअंदाज किया गया। 2019 में दिल्ली की सभी 7 सीटों पर कमल खिला था। बीजेपी को 56.9% वोट मिला था, कांग्रेस को 22.6 और आपको 18.2% वोट मिला था। अच्छा कांग्रेसी केवल एक भ्रम है, होता नहीं है। जो अच्छा कांग्रेसी है वो कांग्रेसी छोड़ चुका। कांग्रेस पार्टी में कोई ऐसा अच्छा कांग्रेसी था जब कांग्रेस पार्टी ने एफिडेविट दिया कि राम सेतु नहीं था, कोई अच्छा कांग्रेसी बोल पाया क्या कि एफिडेविट गलत है? बोल पाया क्या? जब कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर के खिलाफ 26 वकीलों को कोर्ट में खड़ा किया, कोई अच्छा कांग्रेसी रोक पाया क्या? असंभव है, क्योंकि आप आला कमान के इशारे पे नाचते हो और आपका आला कमान नक्सली और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के इशारे पे नाचता है। लवली ने कांग्रेस को यह झटका ऐसे वक्त में दिया है जब दिल्ली में चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल रोड शो कर रही हैं। केजरीवाल के लिए दौड़ लगाई जा रही है। दिल्ली कांग्रेस चीफ के इस्तीफे के बाद कांग्रेस खेमे में घबराहट है। लवली को मनाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस नेता आसिफ मोहम्मद खान अरविंदर सिंह लवली से मिलने उनके घर पहुंच गए, लेकिन वहां धक्का मुक्की और नारेबाजी हो गई। आसिफ मोहम्मद खान इसके पीछे भी बीजेपी का गेम बताने लग गए। मैं पहले बताया ये सारा खेल सुभाष चोपड़ा का है। वो बीजेपी के साथ कोऑर्डिनेशन कमेटी चला रहे थे और रामवीर सिंह भिदुड़ी के फार्म हाउस पर ये पिछले 1 महीने से मीटिंगें चल रही थी, है ना। और आपने देखा रवैया, आपको बावरिया जी से शिकायत हो सकती है। आप उस शिकायत को हाई कमांड जाइए और आप चुपचाप रिजाइन करके आ जाइए। आप बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं ये, और आप कैंडिडेट बनना चाहते हैं, इसलिए ये सारा खेला किया गया है। अब सवाल यह है कि चुनाव से ठीक कुछ दिन पहले यह कलेश इंडी अलायंस को कितना नुकसान पहुंचाएगा। बीजेपी से मुकाबला करने के लिए काफी लंबी जद्दोजहद के बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच तालमेल हुआ था।